तो दोस्तों, लो कॉस्ट गोट फार्मिंग वीडियो के साथ एक बार फिर से पवन कुमार सिंह का आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुधीर सर के साथ आज गोरखपुर में था और गोरखपुर में एक फार्म को विज़िट किया था मॉर्निंग में, और फिर सर के साथ मौका मिला एक और फार्म को विज़िट करने का। वो पर्सनली यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये फार्म भी आपको दिखा दूँ। और यहाँ पर कुछ समस्या था जिसको विज़िट करने वो खुद आए हुए हैं, और ये देवरिया ज़िला में पड़ता है। देवरिया ज़िले का एक किसान है जिनके फार्म पे वो दिख रहे होंगे सुधीर सर वहाँ पे। तो आया जाए अंदर और देखा जाए कि यहाँ पर क्या मसला हुआ है। तो देखिए, बहुत छोटा सा ही फार्म है और बहुत ही कम खर्च में शायद ये बनाया गया है। और देखिए, यहाँ पर ये किसान है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भी। स्वागत है। तो आप लोग काफ़ी बिजी दिख रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है सर? आप यहाँ बहुत परेशान थे। समस्या है, आगे आगे काफी बच्चा इनका मर रहा है। अच्छा, बच्चे मर रहे हैं। और हमको फोन पर बुलाए थे, हमने कहा ठीक है। अच्छा। तो सर, सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। अच्छा, आप बांध लीजिए सर, आप बांध लीजिए। तो दोस्तों, सुधीर सर तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं कि ये एक एनिमल हेल्थ वर्कर हैं और प्रशिक्षण और जागरूकता का अभियान चलाते हैं, जिसके तहत पूरे देश भर में ये फार्मों को विजिट कर करके किसानों को मदद भी करते हैं और उनके समस्या को भी समझते हैं। तो दोस्तों, आइए परिचय फिर उस इंसान से कराते हैं जो यहाँ देवरिया ज़िले में बकरी पालन ये आप देख रहे हैं उनके देख रेख में हो रहा है। तो सर, एक बार अपना पूरा नाम और यहाँ का पता बताएं। सर, हमारा नाम प्रसेनजीत साहनी, हाँ। ग्राम पोस्ट मंगाकोड़, रुद्रपुर, देवरिया। अच्छा। रुद्रपुर से 10 मिनट। सर कर रहे हैं? सर, हमको 1 साल 1.25 साल हो गया। 1.25 साल हो जी। गया। तो अभी कितनी बकरियां हैं? तो मैं 10 से स्टार्ट किया था और मेरे पास 40-45 पार हो गया, 50 हो गया था। अच्छा। लेकिन जिसमें बच्चे लोग बहुत मर गए सर, उसका मैं कुछ ज़्यादा इलाज नहीं कर पाया। तो सर, 1 साल में 10 से स्टार्ट किया, 50 कैसे पार कर गए? हो गया सर, एक साल में, मतलब 1 साल 2-4 महीना हुआ होगा। अच्छा, मतलब 1.5 साल के लगभग। हाँ, 1.5 साल से थोड़ा। मदर गोट कितना रहा और बच्चा कितना रहा ये बताइए। नहीं, 50 बोल देने से नहीं नहीं, होता मैं है। सब वो कमेंट आने लगेगा, लोग एकदम पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे हो गया, बताइए, बताए नहीं। बच्चा कितना रहा होगा? मैं बच्चा नहीं लेके आया था, 2-4 बच्चा लेके आया था, अब बाकी सब बकरी गाभिन लेके आया था। शुरुआत में कितना बकरा? और शुरुआत में मैं 10 लेके आया था। 10 लेके आया था। तब तो हो सकता है। 10 लेके आया था, फिर बाद में 1-2 और बढ़ा दिया, 12-13 हो गया। तो पहली दफ़ा में लोग 1-1 बच्चा दिया और दोबारा में 2-2 दिया, कोई 3 दिया, तो ऐसा करके मतलब 50 तक ले हो गया था। लेकिन इसमें 10, 15, 18 बच्चा मेरा मर गया। 18 बच्चा मर गया? हाँ, अभी जाड़े से पहले भी और जाड़े में भी। वो बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा 2-4 दिन 10 दिन रहता है, उसके बाद वो लड़खड़ाने लगता है, लड़खड़ा गिरने लगता है। साला कुछ समझ भी नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। एक डॉक्टर है, मतलब ब्लॉक से, वहाँ से दवा लेकर आते हैं, तो 10-5 को अगर इलाज किए तो उसमें 2-3 बच जाते हैं, बाकी तो मर ही जाते हैं। तो उसका मतलब सर से कैसे संपर्क हुआ? और यूट्यूब देख करके, मतलब हाँ, थोड़ा एक बार सोशल मीडिया का वीडियो देखते हैं उसमें। हाँ, उसमें एक बार नंबर मिला था, तो मैं सोचा थोड़ा ट्राई करें, देखते हैं कुछ जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है। दिन पहले संपर्क हुआ सर? काफी दिन पहले, याद नहीं है। आज इनको ऐसा उपाय बताएंगे, इनको नहीं, आपके वीडियो के माध्यम से काफी लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि फायदा भी उठाएंगे जो लोग जिनके समस्या आएगा। जी। समझ गए? एग्जैक्टली इनकी यही बच्चे मरने वाली समस्या है। हाँ, मेन उसी में यही परेशान है जी। तो जरूर सर बताएं। देखिए, इनके यहाँ जो एक नज़र आप भी देख लीजिए, जो भी बकरी खरीदे हुए हैं, इनके बकरी से तो पहले हम संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। इनके यहाँ जिस क्वालिटी की बकरी है, बहुत मुश्किल से जी। बच्चा का पेट भरता होगा। थोड़ा सा व्यूअर लोगों पर ध्यान दीजिए, वो भी उधर ध्यान ना दीजिए। हाँ। बहुत मुश्किल से बच्चा का पेट भरता होगा। और होता क्या है, ऐसे ही ब्लैक बंगाल में तो जो अच्छा ब्लैक बंगाल वाली रहती है, उसमें बच्चा भर ही दूध रहता है, और इनकी अच्छा वाली ब्लैक बंगाल नहीं है, फिर भी बच्चा भर दूध मुश्किल से होता होगा। लेकिन इनके यहाँ समस्या क्या आ रहा है, ठंड के दिन में और मौसम जब गर्मी पड़ता है, उस मौसम में सभी जानवर का दूध हल्का कम हो जाता है। तो जो दुधारू नस्ल की बकरियां हैं या गाय भैंस भी है, उसमें हल्का सा कम भी होता है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन इनकी बकरी तो मुश्किल से ही पेट पालने भर दूध दे रही है, हल्का सा कम हो गया, तो क्या हुआ, पेट नहीं भर रहा है। तो पेट नहीं भर रहा है तो कुपोषित हो रही है, कुपोषित होकर धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जो बता रहे हैं लड़खड़ा रही है, तो मर रही है। मेन कारण ये है। दूसरा चीज़, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सभी व्यूअर लोग ध्यान दीजिएगा। आजकल क्रॉस ब्रीडिंग सभी लोग
सुन लेते हैं, करना शुरू भी कर देते हैं, यूट्यूब देखकर शुरू कर देते हैं जी। और हम यही जागरूक करते हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर मत जाइए, क्योंकि वहाँ उतना डिटेल्स में लोग हम भी उसमें हम अपवाद नहीं है, फुली डिटेल्स नहीं बताते हैं, कारण उतना आप यूट्यूबर हैं, उन लोग व्यू के चक्कर में वीडियो को लंबा कहते हैं कि बचिए। नहीं सर, हम लोग तो व्यू के चक्कर में नहीं, आपके पीछे जरूर चक्कर में रहते हैं कि आपको आपके जो है पीछे लगा के चक्कर लगाए रहते हैं। 90% कर रहे हैं तो 10% उसी में आ जा रहे हैं ना। मेरा ही व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आप संतुष्ट न हो या और लोग मेरे विचार से संतुष्ट न हो, अलग चीज़ है। क्रॉस ब्रीडिंग में हाइट वगैरह लोग देखते हैं कि हाइट अच्छा देखिए तो क्रॉस ब्रीडिंग कराइए, एक दो बियान वाली बकरी है उसको क्रॉस कराइए, यही सलाह देते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, ब्लैक बंगाल की बकरी जो है उसमें तो दूध है अपने बच्चा भर ही, आप उसको करा रहे हैं क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से, क्रॉस ब्रीडिंग का आप वहाँ मैंने फायदा उठाना चाह रहे हैं, आप क्रॉस करा भी दिए, तो क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चा वो ब्लैक बंगाल का वहाँ से नहीं आ रहा, बड़ा बच्चा आ रहा है। तो जब बड़ा बच्चा आ रहा है तो उसका पेट भी तो बड़ा रह रहा है, तो जब बड़ा पेट लेकर बच्चा बाहर आया तो उसको ब्लैक बंगाल का बकरी से दूध से कहाँ से पेट भरेगा, पेट भर नहीं पाता है। तो देखिए ये अनुभव वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है, तो जो लोग समझ गए वो कर लेंगे, जैसे हम इस चीज़ को जान रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा मैन इनको ब्रीडर को दिखलाइए, तो इनके साथ भी यही हुआ ना ब्रीडर को दिखलाइए जी, ये वाली ब्रीडर है आपकी। अब बताइए जी जी, थोड़ा सा इधर आइए आप। हाँ, इतना बड़ा ब्रीडर है इनका, आप बकरी देख ही लिए हो कितना छोटा छोटा है, बच्चा आ रहा है बड़ा बड़ा, देखिए सब क्रॉस ब्रीड का बच्चा बड़ा बड़ा इनके यहाँ आ रहा है, तो पेट तो बड़ा लेकर आया है, तो इनके बकरी का ही पेट भर पाएगी अपने बच्चा का। सही बात, एकदम बहुत मार्केबल बात है व्यूअर लोग, आप लोग भी सर दिख रहा है, सामने दिख रहा है, कर लीजिएगा। और जो भी क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लेंगे तो इस टाइप से करेंगे, तो इनको यही करना होगा कि अक्सर जो हम बोलते हैं कि बर्बरी बेकार बकरी नहीं है, बर्बरी का भी उपयोगिता है। जहाँ ब्लैक बंगाल का फार्मिंग कर रहे हैं, ये जो गलती किए हैं क्रॉस ब्रीड का सहारा ले रहे हैं, लेकिन बकरी इनकी उस लायक नहीं है जो कि दूध दे। वहाँ पर इनको दुधारू नस्ल के, हम बर्बरी जाति की नहीं बोले, कोई भी दुधारू नस्ल की बकरी रखें और दूध पिलाएं, इनका बच्चा सही रहेगा। सही बात, क्योंकि हमने डिवर्मिंग की भी बात इनसे पूछा, समय समय पर डिवर्मिंग करा रहे हैं, इतना जान रहे हैं, सब कुछ ठीक था। हाँ, लेकिन बकरी खरीदने में गलती किए हैं और क्रॉस ब्रीड का सहारा ले रहे हैं, तो बड़ा पेट आ रहा है बच्चा का, तो पेट नहीं भर पा रहा है, यही मेन कारण है। बच्चे भी देखिए सर कितने, मतलब ये दिखने से ही लग रहे हैं कि जो है बड़े साइज के हैं। ये कितने दिन की हुई सर? ये 8 महीने का हो गया। 8 महीने का है ना, वाह, कितना मतलब एकदम गुट्ठा हुआ शरीर है एकदम से, और बड़े साइज की। आइए, हाँ, ये क्रॉस ब्रीड का बच्चा है, क्रॉस ब्रीड का है ना, तो इसका जो विकास होना चाहिए, दूध इसको पूरा पेट नहीं भरा है, इसलिए विकास इसका अच्छा नहीं है। तो 8 महीना से मतलब नहीं ना है उसको, तो वो तो कुपोषित है, तो जो ग्रोथ रेट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो जब भी क्रॉस ब्रीड भी कराएं तो ये ध्यान दें कि बच्चा बड़ा आने वाला है तो उसका दूध का भी व्यवस्था करके रखें, नहीं तो ये समस्या आएगा। ये मार्केबल बात है, जो भी बहुत अच्छा ये बात जानने को मिला सर। हम तो अभी तक बहुत सारा का वीडियो देखे हैं, ऐसा किसी ने नहीं बताया है। और ये समस्या अक्सर ब्लैक बंगाल वाले में ही आएगी, क्योंकि वहाँ दूध कम रहता है। सही बात, हाँ। आप जानते हैं कि ब्लैक बंगाल की जो बकरियां होती हैं वो छोटे साइज़ की होती है और ब्रीडर है बड़े साइज़ का, तो सर का कहना एकदम बिल्कुल सही है कि उस हिसाब से बच्चे का भी प्रोडक्शन है, पेट बड़ा हो जाता है, बच्चा भी बड़ा होगा, तो उस हिसाब से दूध तो ब्लैक बंगाल दे नहीं रही है, और यही कारण है कि बच्चे जो हैं कुपोषित हो जाते हैं। और जब कुपोषित होकर मर जाते हैं तो लोग ये भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि दूध के अभाव में मर गया बकरी, दूध के अभाव में मर गया, मतलब एक दुष्प्रचार हो गया कि ब्लैक बंगाल मत पालो। ऐसे ही किस्सा, यही किस्सा है और कोई किस्सा नहीं है ना। मेन कारण तो समझते नहीं है, मेन कारण तो वो हो रहा है। अब यहाँ दोस्त थोप देंगे बकरी पर, अरे ब्लैक बंगाल की जो बकरी है उसका दूध अपने बच्चा के लिए है ना। अब आप क्रॉस ब्रीडिंग करा के बड़ा बच्चा ला रहे हैं, वो दूध कहाँ से लाएगा? ये बहुत अच्छा। तो सर ये बहुत ही सस्ते में आपने शेड बनाया ना, बहुत कम खर्च का है, कितना में बना लिए थे? अरे फिर भी मान के चलिए 18-20 हज़ार लग गया था। 18-20 हज़ार, ओ, लेकिन कितना खूबसूरत शेड है। 18-20 हज़ार में इतने सारे बकरियां, आप 40 बकरियां रख ले रहे हैं, और वो घर आप ही का है पीछे। और देख लीजिए सर का घर भी यहीं बगल में है, और घर के सामने ठीक बीच में रोड है, और यहाँ पर इनका फार्म है, यानी कि छत्ता पर से भी आप देखते रहिएगा। और इनके फार्म के अंदर जो फ्रेशनेस हवा रहना चाहिए, सूरज का रोशनी रहना चाहिए, वो सब नहीं है, नमी भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी अंधेरा भी है। थोड़ा सा दुधारू बकरी खरीदिए, और ना तो दूध का लिए अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा, और आपके इलाका में बर्बरी अच्छा सर्वाइव करेगी, बच्चा भी ठीक देगी, दूध भी देगी, तो बर्बरी की उपयोगिता यहाँ पर भी है।
बर्बरी आपका बिके या ना बिके, लेकिन इसके लिए जरूरी है दूध, वो भी कॉस्टिंग है ना। लेकिन इनका बेस रहेगा ब्लैक बंगाल, फार्मिंग का है ब्लैक बंगाल, लेकिन बर्बरी रखेंगे तो इनको फायदा रहेगा। हमारे बिहार में भी ऐसा नहीं है बच्चे नहीं मरेंगे सर आपके, वो स्थिति हो जाएगी बच्चे नहीं मरेंगे। तो अभी लॉट निकाला है कि कुछ बेचा बेचा है? नहीं सर, अभी निकला नहीं, अभी तो रेडी कर रहा हूँ, थोड़ा सोच रहा था बढ़ाऊँ इसको, बढ़ा के चक्कर में बहुत बच्चे, बेचने का अनुभव नहीं प्राप्त अभी 5-6 इसमें अंडू बधी बच्चे हैं और होली तक हो सकता है कि हाँ निकालेंगे। तो आसपास इलाकों में यहाँ देवरिया जिले में क्या रेट चलती है? और रेट वही तो 500-600 रुपया किलो मीट बिकता है। मीट यहाँ 600 रुपये किलो? हाँ 500-600। तो ये तो बिहार में भी थोड़ा 100 ज़्यादा है अभी। वही बात है। और ऐसे बकरियों का जो नाप के लोग देते हैं, कटर लोग ले जाते हैं होलसेल में? जाते हैं, अभी हम तो 3,000-3,500 में लेकर आए थे 4,000 में। अच्छा। और बाकी ऐसे चिकलों के बेचेंगे तो लोग ज़्यादा 2,500-3,000 तक वो भी देगा। अच्छा हाँ, थोड़ा हेल्थली रहेगा। तो आपकी जो सर ये बकरियां हैं, ये क्या खिला रहे हैं यहाँ पर? और हम तो ये देखिए यहाँ पे खाने का व्यवस्था है, और खाने का व्यवस्था भी एकदम जुगाड़ वाला है। यहाँ पे बांस गेती से लगा करके और चोकर खिला देते हैं, जैसे तो थे नहीं तो बच्चे लोग थोड़ा बरसी से काट के डाल दिए। ये बरसिंग घास है? हाँ बरसी नहीं इधर है। हाँ। अच्छा, तो इधर पे दलहन वाला भूसा खिलाते हैं कि नहीं? नहीं, दलहन का भूसा तो नहीं मिल पाता इधर। नहीं दूध और इसलिए और भी कम है। कम है, दलहनी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। नहीं। तो दाना में चोकर, दाना में चोकर खिलाते हैं। दलहनी चुन्नी भी नहीं दे रहे हैं, तो दूध कहाँ से होगा? पौष्टिकता का तो अभाव है। यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग में जो बच्चा वाला बात बताए, जी, खान पीन में भी मैनेजमेंट सही नहीं है। सही तो इसीलिए मेन कारण ये है जी। सुधार करेंगे तो सही होगा। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छा जा रहे हैं आप। और बहुत अफसोस की बात है कि 17-18 बच्चे मर गए ना आपके। जी सर। ओह, कितना दुख होता है इस तरह का घटना हो जाता है। जी रखिए, दुइये रखिए, चारे रखिए, और जिस ध्यान दीजिएगा दूध पिलाइए। दूध की वजह से हो रहा है। हाँ, एक चीज़ आप खुद ना बोले हैं जी, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, कुपोषित हो रहा है, और जबकि टाइम पर आप डिवर्मिंग भी करा रहे हैं, बच्चा का भी करा रहे हैं। जी। तो कुपोषित हो रहा है, तो कुपोषण को दूर कैसे कीजिएगा? आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। वैक्सीनेशन वगैरह सर समय पे हो गया था? वैक्सीन तो मैं PPR का इंजेक्शन मैं खुद ही लगाया था। अच्छा। और वो लगा करके 8-10 महीना हो गया होगा। मतलब लगा रहे हैं ना, जागरूक हैं, लेकिन मेन कारण को पकड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए बकरी पालन में क्या है, एकदम वो मेजर समस्या है। वो जो सर ने बताया वो बहुत ही अच्छा बताया। बकरी पालन में संपर्क करते हैं, जैसे FMD हो गया, वो ब्लॉक से मिलता ही नहीं। अभी मैं कई महीना से दौड़ रहा था कि मार्केट से लीजिए, पूंजी आप लगाए हैं तो मार्केट में हाँ, मार्केट में भी अब मतलब पशु चिकित्सक के संपर्क में रहिए। जी। एक चीज देखें, बर्बरी का उपयोगिता यहाँ नजर आया ना। हाँ, यहीं पर जरूरत पड़ती है बर्बरी की। राइट, सिचुएशन पर डिपेंड है सर ना। या जहाँ मार्केट है शौकीनों का, वहाँ पर भी उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बर्बरी के खिलाफ हम लोग झंडा उठा लेते हैं, कभी कभी वीडियो में ऐसा भी बनता है, लेकिन बर्बरी की भी अहमियत है। और इस तरह की जहाँ सिचुएशन फंसती है तो वहाँ पर बर्बरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ जरूरत रहेगा उसका मदद क्यों नहीं लेंगे? जैसे इनके यहाँ भी जरूरत है, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हैं, बच्चा का पेट नहीं भर पा रहा है, तो जरूरत है। ब्रीडर कितना में लिए थे सर आप? ब्रीडर हम बनारस से लेकर आए थे, और 500 रुपया केजी के हिसाब से मिला था हमको। तो ये तो जमुना पारी क्रॉस ब्रीड है क्या? और हमको तो तोतापरी हमको बोला था, हमको कुछ इसके बारे में मालूम नहीं था। तो तोतापरी हम बोलते हैं क्या? हाँ वही समझिए, जो कुछ भी हम आप लोगों को मालूम होगा। तो खिचड़ी परोस ब्रीडर है आजकल। सही बात है, ब्रीडर सर ओरिजिनल मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल है। 500 रुपये केजी वहाँ से लेके आए थे। काम अच्छा कर रहे हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन मेन कारण देखिए, हम जो बताए सुनने में कितना आसान लगा होगा, लेकिन इस पर कितना लोग ध्यान देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। सही और बदनाम कर देते हैं ब्लैक बंगाल को। बिल्कुल। तो उस पर आप थोड़ा सा काम कीजिए, और नो डाउट आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, और यहाँ पर भी सुधार कीजिए। हाँ, थोड़ा सा। और जाहिर सी बात है, जब कमाई होने लाइट तो व्यवस्था है, बिजली लाइट होगा तो लाइट उजाला हो अंदर रोशनी दीजिए सर, बहुत अंधेरा है। नहीं, रोशनी इधर से पर्दा उठा देते हैं तो रोशनी आती है। हाँ, और थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह भी, और इसको डालें। और ऊपर से पुआल वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। आप दलहनी चुन्नी जरूर खिलाइए, अच्छा, नहीं तो फिर यही सब डगमग होते रहेगा। दलहनी चुनी वो मार्केट में मिलता है सर? बिल्कुल मिलता है, बोना का बोना मिलता है। तो ठीक है, देखेंगे। एवरेज हालांकि रेट ऊपर नीचे होते रहता है, अलग अलग लाख में मिलता होगा। 25 रुपये केजी पड़ेगा एवरेज। जैसे भी जब जो बकरी दुधारू है, दूध दे रही है, बच्चा को दूध की जरूरत है, तो एवरेज 100 ग्राम, एवरेज 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम कर दीजिए। आधे पका के खिलाते हैं तो और अच्छा है जी, तो उससे भी कुछ आपका सुधार होगा, उसे कीजिए। तो देख रहे थे दोस्तों, इस तरह से ही जो किसानों का जो समस्या है सुधीर सर बताते हैं उसका उपाय।
और बहुत ठंड है सर, आज तो हम लोग ठंड में, और यहाँ हड्डी गलाने वाली ठंड पड़ रही है। आज तो धूप के भी दर्शन नहीं हुए हैं, और अभी देख लीजिए 4 बज रहे हैं और एकदम अंधेरा सा छा गया है, तो कैमरे में रोशनी की भी कमी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो चलिए, इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वीडियोज़ के थ्रू आपके सामने हम लाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, और बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जिनके अभाव में जो है किसान जो है बहुत बड़ा नुकसान का मुंह देख लेते हैं कभी कभी। अब बताएं 17-18 बच्चे जो हैं इनके जो है मोर्टेलिटी हो गई, क्या बीत रहा होगा, कितना मतलब जी ज़्यादा हुआ है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो है जी फील्ड वर्क हम इसीलिए करते हैं। देखिए, कोई ट्रेनिंग कितना हो, हालांकि ट्रेनिंग हमसे नहीं लिए हुए हैं, जब तक साइट पर विजिट नहीं कीजिएगा पता नहीं चलेगा, मेन कारण आप पकड़ नहीं पाइएगा। फोन पर बोलना, ये सब करना रियल बात है, साइट विजिट कीजिए तब मेन कारण पकड़ में आता है। और नहीं तो बिना कर ले खाली दवाई बताते रहे, क्या दवाई से होगा, मैनेजमेंट सही होगा। इसलिए अच्छा नहीं होगा तो कैसे पकड़ में? कारण है कि हम तो ट्रेनिंग देते हैं या लोगों को जागरूक करते हैं, या जो किसान हमसे बिना ट्रेनिंग के या बिना इसी तरह फ़ोन से भी जुड़े रहते हैं, और एक बार संबंध बन गया तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि साल में एक बार उनके फार्म पर हम एक बार विजिट जाके जरूर करें, और जो भी कमी रहे उसको उजागर कर रहे हैं। मानना ना मानना उनके ऊपर है। यही कारण है कि हम फील्ड टू फील्ड अपना घूमते रहते हैं। सर बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सर अब बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश में भी मुझे घूमने का आपके साथ मौका मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने साथ आप मौका दे रहे हैं कि इस तरह की जो समस्याएं हैं हम बिहार स्टोरी के माध्यम से किसानों के पास ला रहे हैं। तो चलिए, बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में, इस तरह के वीडियो हमेशा आते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दिएगा। और बहुत जल्द नए एपिसोड में नए जगह पर नए कहानी के साथ हम हाजिर ज़रूर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।